नमस्कार, मैं बालस गुप्ता एसडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ इस वक्त मैं हरिद्वार के हरिपुर कला में संत मत सत्संग ध्यान शिविर जो लगा है यहाँ पर वहाँ आया हूँ। और आप देख सकते हैं कि जो शिविर है 1 अप्रैल से लगातार निर्बाध 30 अप्रैल तक लगातार चला आ रहा है। क्योंकि आज इसका समापन समारोह है, उसी विषय में जो यहाँ के महर्षि जी हैं उनसे हम इससे जानकारी लेंगे। महर्षि जी, सबसे पहले एसडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत इस पवित्र चैनल के लिए शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। इस चैनल का दिन प्रतिदिन भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास होता रहे, इसके लिए हम शुभकामना करते हैं। महर्षि जी, पिछले 1 अप्रैल से और आज 30 अप्रैल तक लगातार आपका सत्संग शिविर और ध्यान शिविर चला आ रहा है। लगभग कितने श्रद्धालुओं ने इसका जो पुण्य लाभ उठाया हो? इस शिविर में आरंभ से अब तक में 2,500-3 हजार लोगों ने ध्यान और सत्संग का महत्वपूर्ण लाभ उठाया है। यहाँ नित्य नियम से 1 अप्रैल से आज तक 4 बार क्रम से 1-1 घंटा का ध्यान होता रहा है और 2 बार प्रथम सत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का सुपावन चरित्र और दूसरे सत्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण से भगवान के विभिन्न अवतारों का पवित्र चरित्र सुनाया गया है। अब चूंकि आज समापन समारोह है और ऐसे में आप जो अपने भक्तों को और इस देश प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संतों की शरण में जाने से समस्त बाधाओं का हरण होता है, संकटों का हरण होता है। यदि समाज, देश और विश्व के लोग संतों के पावन सानिध्य का लाभ लेते रहेंगे, सब प्रकार के संकटों से मुक्त होते रहेंगे। यही हमारी शुभकामना समस्त भक्तों के लिए है। अगला शिविर महाराज जी कब लगेगा, कब भक्त इसका फायदा उठा पाएंगे पुण्य लाभ? यद्यपि प्रत्येक कुंभ स्थान में हम शिविर लगाते हैं, इसके अलावे भी भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों में कहीं 1 महीने का, कहीं 15 दिनों का, कहीं 7 दिनों का शिविर हमारा ध्यान और सत्संग का चलता रहता है। इससे आगे हमारा कार्यक्रम नवंबर माह में बैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड में होने वाला है, 1 महीने का चलेगा। और उसके बाद 2022 ईस्वी में गंगा सागर में हमारा ध्यान और सत्संग का कार्यक्रम 21 जनवरी से 30 जनवरी तक चलेगा। उसमें हजारों भक्तों की संख्या आने की संभावना है। महाराज जी, चूंकि कोरोना चल रहा है, ऐसे में भक्त आना तो चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत है। इसके लिए क्या संदेश? जब समाज में, देश में पाप बढ़ा है, अधर्म बढ़ा है, अनैतिकता बढ़ी है, तभी देश में संकट आया है। हमारे भक्तों को यह पूर्ण विश्वास है कि जो धर्म के मार्ग पर चलेंगे, पवित्राचरण करेंगे, संतों की शरण में रहेंगे, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, उनको संसार का कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता। जी, एसडी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है साहब। नमस्कार, मैं बालस गुप्ता एसडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ इस वक्त हम लोग हरिद्वार के हरिपुर कला क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पर संत मत सत्संग शिविर, ध्यान शिविर का जो शिविर चल रहा था, ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए रेगुलर चला आ रहा है, जो कि आज पूरा समापन समारोह का दिन है, 30वां दिन है। उसी विषय पर आज हम चर्चा करना है। जो यहाँ के संत मत सत्संग शिविर के जो महासचिव हैं सूरज सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम जानेंगे कि जो सत्संग था इसमें कहाँ के लोग आए, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। नेगी जी, सबसे पहले तो एसडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नेगी जी, जो आपका संत मत सत्संग शिविर, ध्यान शिविर जो है, पिछले 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगातार चला आ रहा है, जिसमें सत्संग भी हुआ है और ध्यान शिविर भी लगाया गया है। तो लगभग कितने लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया हुआ? देखिए, ये विश्व स्तरीय संत मत सत्संग समिति के संस्थापक धर्माध्यक्ष परमाध्यक्ष पूज्यपाद प्रातस्मरणीय स्वामी व्यासानंद जी महाराज के सानिध्य में ये शिविर 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और आज 30 अप्रैल है। इसका समापन आज यहाँ पर है। यहाँ पर पिछले 30 दिनों से लगातार 4 घंटे का अलग अलग समय पर ध्यान और सुबह के सत्संग के समय में राम कथा
और शाम को जो सत्संग होता था उसमें जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के जो है कथा होती थी। और आज संत सम्मेलन के माध्यम से संतों का आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिला है। हरिद्वार के जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनका भी आशीर्वाद मिला और आज ये जो है कार्यक्रम जो है समापन की ओर है। और इतने बड़े आपदा के बावजूद भी जो है कोरोना काल के बावजूद भी यहाँ पर अलग अलग करके लोग आए हैं और लगभग जो है कई सौ लोगों ने यहाँ पर इस शिविर में भाग लिया और निर्विघ्नता पूर्वक जो है ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। परमात्मा की और सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का आशीर्वाद है कि यहाँ पर किसी को भी इन 30 दिनों में कोई परेशानी नहीं हुई, कोई किसी प्रकार की किसी को शिकायत नहीं हुई। तो ये जहाँ पूरा देश इतने भयंकर कोरोना काल से गुजर रहा है, हमारा शिविर गुरु महाराज की दया से इससे पूर्णतया जो है सुरक्षित है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं पूर्णतया सुरक्षित हैं और सब लोग जो है बीच बीच में आते रहे जाते रहे। कुछ लोग निरंतर जो है पहली तारीख से और आज तक जो है इस शिविर में बने हुए और गुरु महाराज की दया से सब स्वस्थ हैं। ये यज्ञ जो है पूर्णता की संपन्न हुआ है और पूरे भारत ही नहीं विश्व के कल्याण के लिए जो है हमारे पूज्यपाद ने प्रार्थना की है कि जो विश्व की ये महामारी है इससे विश्व के लोगों को, भारत के लोगों को निजात मिले और इस देश के लोग, इस विश्व के लोग सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। लगभग क्या कौन कौन से राज्य से लोग आए होंगे और उनका क्या अनुभव रहा? हमारे यहाँ पर दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बेंगलोर है, तमाम झारखंड से भी जो है तमाम प्रदेशों से लोग यहाँ पर आए हैं। और जो भी लोग आए हैं पूरे मनोयोग से आए हैं, पूरे विश्वास के साथ आए हैं और सदगुरु की कृपा है कि हमारे सब लोग जो है जितने भी लोग शिविर में आए थे बहुत सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और इस प्रकोप का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। ये संत सदगुरु की दया है, उनकी कृपा है और उन्हीं की कृपा से जो है ये आज जो है निर्विघ्नता से संपन्न कार्यक्रम हमारा हो रहा है। क्योंकि नेगी जी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना का कहर पूरी तरह से बरपा हुआ है, ऐसे में आप लोगों ने जो श्रद्धालु यहाँ आने वाले थे उनके लिए क्या व्यवस्था की थी? देखिए, यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं से कहा गया था कि सब लोग एकदम से भीड़ करके ना आए, मतलब अपना समय बांध कर आए। निश्चित तौर पर जो है जो हमारा ऐसा नहीं कि हजारों की भीड़ एक ही दिन आ गई हो, निरंतर लोग आते रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर 1 तारीख से भी रहे हैं, परंतु ये व्यवस्था की गई थी कि लोग एकदम से भीड़ न करें, आते रहें जाते रहें। और जो ऐसे साधक हैं जिनको कि 1 महीना रहना ही है, कुछ साधक ऐसे भी हैं जिनको पूरा 1 महीना रहना था, 1 महीना के ध्यान योग में जो है जिनको भाग लेना था वो रहे हैं और बाकी लोग आते जाते रहे हैं। तो ऐसे में जो है जो सामाजिक दूरी है और तमाम स्वच्छता का ध्यान है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, सारी ये व्यवस्था यहाँ पर रही है। परंतु ये सब कुल मिला करके गुरु महाराज की दया का ही प्रतिफल है कि जो ये कार्यक्रम जो है 1 महीने का इतना बड़े कुंभ में 1 महीने का शिविर जो है यहाँ पर चला है और बिना किसी बाधा के निर्विघ्नता पूर्वक गुरु महाराज की दया से ये संपन्न हुआ है। इसमें गुरु महाराज की बड़ी बड़ी बलिहारी है। सत्संग और जो ध्यान शिविर है ये केवल हरिद्वार में लगता है या और स्टेटों में भी लगाया जाता है? ये सत्संग का कार्यक्रम पूज्यपाद जो है विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न तीर्थ स्थानों पर समय समय पर लगाते रहते हैं और पूज्यपाद के द्वारा जितने भी भारत के तीर्थ हैं और तमाम जो अन्य जगह हैं वहाँ पर भी ये कार्यक्रम लगाया जाता है। 1 साल में कम से कम 2 बार जो है 1-1 महीने का ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अभी भी अगर कोरोना काल से बचे तो पूज्यपाद ने घोषणा की है कि कार्तिक के महीने में जो है झारखंड में ये कार्यक्रम होगा 1 महीने के ध्यान शिविर का और उसके बाद जो है 10 दिन का शिविर जो है जनवरी में 2022 में गंगा सागर में आयोजित किया जाएगा। तो अब ये परिस्थितियों के ऊपर है कि परिस्थितियां क्या रहती हैं, क्या किस प्रकार से ये कोरोना का काल पूरे देश पे बीतता है, तो उस पर ये निर्भर करेंगे आगे के कार्यक्रम। ऐसे में प्रशासन की तरफ से आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई है? नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं हुई। हम लोग भी प्रशासन का पूरा सहयोग करते रहे, प्रशासन की तरफ से भी हमको पूरा सहयोग मिला है, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगी जी, चूंकि आप संत मत सत्संग के जो है महासचिव भी हैं और ऐसे में आपको क्या लगता है कि कोरोना के अगर ये
चलता रहा तो श्रद्धालुओं की कितनी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम। निश्चित तौर पे कोरोना जो ये महामारी है, वैश्विक महामारी है, और आज का तमाम तंत्र जो है इसके सामने जो है जितना हमारा ज्ञान विज्ञान है वो बौना साबित हो रहा है। केवल परमात्मा की कृपा से ही लोग बचेंगे, संतों के आशीर्वाद से ही लोग जो है बचेंगे, और इसमें निश्चित तौर पर लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। ये महामारी ऐसी है, इसमें कहा भी कुछ नहीं जा सकता, किसी को दोष भी नहीं दिया जा सकता। अब शासन प्रशासन की ओर से बचाव के लिए कार्य किए जाते हैं, उसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, और जहां तक हो इस वैश्विक महामारी का हम सब लोगों को डटकर मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि आज समापन दिवस है, ऐसे में आप तमाम यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को और अपने प्रदेश देश के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि मृत्यु एक जीवन की सच्चाई है, जन्म और मृत्यु ही जीवन की सच्चाई है, और जो संत सदगुरु की ओट में रहेगा, जो परमात्मा के निकट रहेगा, वो लोग जो है निश्चित तौर पर बचेंगे। बाकी लोगों के सामने तो निश्चित तौर पर संकट आएगा ही आएगा। तो ये हमारे साथ संत मत सत्संग एवं ध्यान शिविर के जो महासचिव हैं सूरज सिंह नेगी जी जुड़े थे। उन्होंने हमें बहुत रोचक जानकारियां दी शिविर के बारे में, कोरोना के बारे में, और आगे जो शिविर लगे हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो नेगी जी, एसडी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।